क्लास में हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड में इसके डेरिवेटिव आर सी ओ एक्स एसिड हैलाइड और आर सी ओ आर एसिड एनहाइड्राइड, ये दो ग्रुप हम लोगों ने क्लियर कर लिए थे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट ग्रुप इसका जो कि एस्टर है, आर सी ओ आर। ठीक है, लिखने के लिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर सी ओ आर। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है? ये है एस्टर ग्रुप। ठीक, एस्टर की पहचान होती है कि इसकी स्मेल कैसी होती है, फ्रूटी स्मेल होती है। ठीक है, जितने भी हम लोग फ्लेवर्स खाते हैं बाहर, वो सारे हमारे क्या होते हैं? एस्टर्स होते हैं। नॉमेनक्लेचर में बताया भी है कुछ फ्लेवर्स के बारे में जो हमारे क्या होते हैं? एस्टर होते हैं। ठीक, अगर इसका प्रिपरेशन मेथड देखा जाए तो इसका प्रिपरेशन मेथड कैसे होगा? CH3COOH, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे अल्कोहल के साथ, ठीक है, H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। ठीक, तो होगा क्या? यहाँ से एसिड से OH और अल्कोहल से H निकलेगा। ठीक, और क्या बनेगा? CH3COOC2H5, ये बनेगा। एक चीज़ ये ध्यान रखना, ये हमारा एसिड होते हुए भी यहाँ पर देखो OH रिप्लेस कर रहा है। एसिड होते हुए भी ये OH रिप्लेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इससे स्ट्रॉन्ग एसिड बैठा हुआ है। H2SO4 क्या है? ये खुद एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक, तो ये क्या करेगा? इसको H थोड़ी ना रिप्लेस करने देगा। इस कारण यहाँ पर एसिड क्या करता है? OH रिप्लेस करता है। ठीक है, इससे एस्टर से रिलेटेड कुछ रिएक्शंस हैं। RCOOR, ठीक है, ये एस्टर है। अगर हम मान लो कि किसी एस्टर का हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, ठीक है, एसिडिक मीडियम में, तो ये इसको चेंज करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में। लेकिन अगर हम किसी एस्टर का NaOH से, ठीक है, एक्वस मीडियम में रिएक्शन कराते हैं, तब ये बनाएगा RCOONA प्लस अल्कोहल। इस रिएक्शन को कहा जाता है स्पोनिफिकेशन कहा जाता है, साबुनीकरण कहा जाता है। अगर इसी एस्टर की रिएक्शन हम अमोनिया से कराएंगे तो RCONH2 बनेगा और अल्कोहल अलग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन, अगर हम इसकी रिएक्शन एक अल्कोहल से करा देंगे एसिडिक मीडियम में, ठीक है, तो ये हमारा क्या बनाएगा? एक एस्टर तो ये बनाएगा ही बनाएगा, साथ ही साथ ये एक अल्कोहल भी बनाएगा। ठीक है, इसको कहा जाता है ट्रांस एस्टरिफिकेशन। एग्ज़ाम्पल अगर देखें तो जैसे मान लो लिया है हमने एक एस्टर CH3COOC2H5, ठीक है, एथाइल एसीटेट है। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं मेथाइल अल्कोहल के साथ। ठीक है, तो क्या बनेगा? यहाँ हमारा बनेगा CH3COOCH3, मेथाइल एसीटेट बनेगा और क्या बनेगा? एथाइल अल्कोहल बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे कार्बन के नंबर डाउन हुए, यहाँ कार्बन के नंबर अप हो गए। इसे हम कहते हैं ट्रांस एस्टरिफिकेशन। ठीक, इसी में एक नेमिंग रिएक्शन आती है जिसे कहा जाता है बुओ-ब्लांक रिडक्शन। बुओ-ब्लांक रिडक्शन कहा जाता है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। करते क्या हैं? जो एस्टर है
ठीक। अब यहाँ पे एस्टर में कार्बन के नंबर अप डाउन करके आप रख सकते हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम सोडियम एल्कोहलिक मीडियम, ठीक है, या यहाँ पर Na और C2H5 ले लिया। ठीक, ये Na क्या करेगा, यहाँ से H को रिप्लेस करेगा। ठीक, और यही H जा कर के यहाँ पे क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। तो ये इसको चेंज करेगा किस में, एल्कोहल में चेंज करेगा। ठीक, और दूसरा भी ये क्या बनाएगा, एल्कोहल बनाएगा। लेकिन यहाँ पे कार्बन के नंबर्स का क्या होगा, डिफरेंस होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 कार्बन है तो यहाँ पर 2 कार्बन का एल्कोहल बना, यहाँ पर 1 ही कार्बन है तो यहाँ पर 1 कार्बन का एल्कोहल बनेगा। इसे हम कहेंगे बोएट-ब्लांक रिडक्शन रिएक्शन। ये हमारा कंप्लीट हुआ एस्टर। ठीक है, अब इसमें हमारा एक ग्रुप और बचा हुआ था, वो ग्रुप कौन सा है, RCONH2। क्या कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं एसिड एमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिड एमाइड। ठीक है, प्रिपरेशन मेथड अगर हम देखें इसका, तो इसका प्रिपरेशन मेथड क्या होगा, RCOCl एसिड क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया से कराएंगे तब हमारा बनेगा RCONH2 बनेगा प्लस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बाहर निकलेगा। ठीक है, इसी तरह अगर इसी तरह मान लो कि इसमें हम क्या लेते हैं, एसिड एनहाइड्राइड ले रहे हैं, RCOCOR एसिड एनहाइड्राइड ले रहे हैं, और अगर हम इसकी 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तब भी हमारा क्या बनेगा, एसिड एमाइड बनेगा। ठीक है, एसिड एमाइड बनेगा, और इसके साथ जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे हमारे RCOONH4। ठीक है, जब इसको हम हीट करेंगे, हीट करने पर ये हमारा फिर से RCONH2 एसिड एमाइड और वाटर को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। ठीक है, ये रिएक्शन है हमारा इसके प्रिपरेशन मेथड के। ठीक, एक हमारा प्रिपरेशन मेथड किससे हो गया, एसिड क्लोराइड से, एसिटिल क्लोराइड से। ठीक, और एक हमारा प्रिपरेशन मेथड हो गया किससे, एसिड एनहाइड्राइड से। ठीक है, जैसे मान लो एस्टर लिया था RCOOR, अगर इसकी भी रिएक्शन हम डायरेक्ट अमोनिया से करा रहे हैं, ठीक, तो ये भी हमारा किस में पहले चेंज होगा, ये चेंज होगा हमारा RCONH2 एसिड एमाइड प्लस एल्कोहल। अब R की जगह कार्बन की चेन रख कर के रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, इसकी जो मेन रिएक्शन है वो रिएक्शन है, अगर हम साइनाइड ग्रुप लेते हैं RCN, ठीक है, साइनाइड का हम क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये हाइड्रोलिसिस क्या कहलाएगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तब तो ये इसको चेंज करेगा किस में, एसिड एमाइड में। लेकिन अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते थे तो याद करो, अगर इसका जो है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दिया जाता था, साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दिया जाता था, ठीक है, तो क्या बनता था, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराने पर ये चेंज हो जाता था किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होता था। ठीक है, तो ये हमारी ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, आगे देखो, जैसे बाकी सब ने 3-3, 4-4 रिएक्शंस दी हैं, तो ये भी कुछ सेम रिएक्शंस देगा। कौन सी रिएक्शंस, जैसे जो एसिड एमाइड है, सबसे पहले RCONH2 जो एसिड एमाइड है, RCONH2 जो एसिड एमाइड है, अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं,
ठीक है, एसिडिक मीडियम में। तो ये किस में चेंज होगा? ये चेंज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में और अमोनियम आयन बाहर निकलेगा। लेकिन अगर हम इसकी रिएक्शन NaOH से कराएंगे, ठीक है, NaOH से कराएंगे, बेसिक हाइड्रोलिसिस कराया जाएगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, ये बेसिक हाइड्रोलिसिस कराया जा रहा है, तो ये बनाएगा RCOONA और अमोनिया गैस बाहर निकालेगा। इसी तरह अगर इसकी रिएक्शन P2O5 से कराएंगे, बहुत बार ये रिएक्शन पूछी गई है, ठीक है, P2O5 से रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा RCN बनाएगा, ठीक है, RCN बनाएगा और H3PO4 बाहर निकालता है। और लास्ट रिएक्शन इसकी, अगर इसकी रिएक्शन Br2, ठीक है, और KOH से कराएंगे, इस रिएक्शन को कहते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, या इसी को कहा जाता है लैब मेथड ऑफ अमीन भी कहा जाता है। तो ये चेंज करेगा इसको अमीन में, K2CO3 बाहर निकलेगा, मीन्स इसमें कार्बन के नंबर एक कम हो जाएंगे, क्योंकि एक कार्बन देखो K2CO3 के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, KBr बाहर निकलेगा और H2O बाहर निकलेगा, ठीक है। ये जो हमारा मेथड है इसको कहा जाता है लैब मेथड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? लैब मेथड ऑफ अमीन कहा जाता है, लैब मेथड ऑफ अमीन, ठीक है। तो ये हमारी जो सारी रिएक्शंस थी जो एसिड के डेरिवेटिव देते हैं, ठीक है, जो एसिड के डेरिवेटिव देते हैं वो सारी रिएक्शन यहाँ पे हमारी कंप्लीट हुई। एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड, एस्टर, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। जो भी पॉसिबल रिएक्शंस थी, नेमिंग रिएक्शंस थी, वो सब आप लोगों को बता दी गई हैं।